वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट। बी टॉपिक में आपका स्वागत है। बी टॉपिक अपडेट में आइए आज की वीडियो की बात कर लें। जो एलपी और टेक्नीशियन की सीरीज चल रही है, आज की नेक्स्ट सीरीज की बात कर लें, नेक्स्ट क्लास की। अ, बिना टाइम गवाए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चन की बात कर लें, पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आज का, अ, कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो विटामिन डी तो एक सनलाइट में होता है। सनलाइट में होता नहीं है, वो हमारे ही बॉडी से वो अ, जैसे सनलाइट पड़ता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं उनमें वो प्रतिक्रिया होती है और जिससे हमारे शरीर में ही विटामिन डी बनता है। तो उसी तरह बात कर लें, सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? तो कॉड लिवर। कॉड लिवर होता है, ये क्या है? मछली का तेल है। ये पूछ लेता है मछली के लीवर में कौन सा तेल होता है? तो विटामिन डी। और कंफ्यूजन मत कीजिएगा, मछली में विटामिन ए होता है लेकिन कॉड लिवर में विटामिन डी होता है। थार कहाँ है? तो देखिए, पिछले शिफ्ट में पूछा था चोलिस्तान, जो थार का ही भाग है वो पाकिस्तान में है, लेकिन ये थार राजस्थान में है, इंडिया में। ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, और ये राजस्थान में मेन रूप से स्थित है। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इस तरह के जितने भी टॉपिक के वीडियो हैं, एक वीडियो में मैं सेपरेट इनके बारे में बता दूंगा। जैसे पक्षियों का अध्ययन पूछा जाता है, कैंसर का अध्ययन पूछता है, तो पक्षियों का जैसे अध्ययन हो गया, कैंसर, इस तरह के जो भी टॉपिक है, एक वीडियो सेपरेट में इस वीडियो पे डाल दूंगा। आइए बात कर लेते हैं, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो दिवस इंपॉर्टेंट है। आप सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा एक, आप उस तरह से सारा कवर कर लीजिएगा। 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस बन के तैयार हुआ था, तो इसी दिन हम संविधान दिवस मनाए जाते हैं। दबाव को नापा जाता है किससे? दाब को तो दाब का तो इकाई होता है पास्कल, लेकिन इसका नापा जाता है तो बल एवं क्षेत्रफल से। यानी कि बल बटे क्षेत्रफल होता है क्या? दाब। तो दोनों का बटे में रहता है, तो याद रखिएगा, बल और क्षेत्रफल से नापते हम दाब को। भारतीय भारतीय सशस्त्र बलों में ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया था? तो ऑपरेशन विजय का भी अभी पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय का संबंध था किससे? तो कारगिल युद्ध से। और ऑपरेशन मेघदूत का पूछे तो यह है सियाचिन से। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान से ही संबंध है, यह भी पूछ सकता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? यानी कि माचिस के तिल्ली में जो लाल भाग होता है, तो वो क्या होता है? तो वो फास्फोरस होता है। याद रखिएगा, माचिस के तिल्ली में फास्फोरस होता है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जो राजस्थान के में? तो ये करेंट है उस टाइम का, लेकिन का इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तीसरी पीढ़ी के लिए उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताएं जिनका राजस्थान डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो वो नाग का था। एंटी टैंक मिसाइल है, और तीसरी पीढ़ी का इसका डीआरडीओ में राजस्थान द्वारा इसका राजस्थान में इसका क्या हुआ? सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। किसकी उपस्थिति के कारण हम गंध महसूस करते हैं? अ, और जिसमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। यानी कि जो भी हमारे घर में जो उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर हैं, तो उसमें किसके कारण जो हमें उसका पता चलता है, लीकेज का। तो ये लीकेज का पता चलता है हमें सल्फर यौगिक के कारण। मार्केप्टेन मार्केप्टेन जो होता है वो डाला जाता है, मिलाया जाता है। वैसे सल्फर यौगिक इस ऑप्शन के अनुसार ये सही है। ठीक। भारत में भारत में जो बोल रहा है, भारत में मवेशी रोगी भारत की जो मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो मवेशियों का जो रोग निगरानी और पूर्वानुमान जो लगाया जाता है, उस प्रणाली को बायोसेफ्टी लेबोरेटरी कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लें और इसे
एक दो बार देख लें, तभी ये याद रहेगा पड़ेगा। जैसे मानव रोग के निगरानी और पूर्वानुमान का प्रणाली का नाम है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का उपयोग करके उन धन हस्तांतरण करने की अ, मतलब मोबाइल उपयोग कर फोन का उपयोग करके हम धन का हस्तांतरण जो करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो IMPS कहा जाता है। इसे IMPS कहा जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच होता है? तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है, यानी कि वायु प्रदूषण सूचकांक जो किसके बीच रहेगा? तो ये 151 से 200 के बीच रहेगा, तो ये क्या माना जाएगा? मध्यम माना जाएगा। ठीक, ना ज़्यादा में हानि रहेगी और ना ज़्यादा इससे लाभ होने वाला है। तो 151 से 200 के बीच रहने वाला है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके, तो यानी देखिए राज्यसभा में जो भी सदस्य जाते हैं वो राज्य के विधान सभाओं से के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, वही जाते हैं। अब वही लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में कौन जाएगा? तो वो डायरेक्ट चुन के जाते हैं लोकसभा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रख लीजिएगा। आई एफ एस सी इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो IFC का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFC का पूर्ण रूप होता है। देखिए पिछले शिफ्ट में पूछा था कि आर जो है, ये रुपया का ये जो था चिन्ह, इसका डिजाइन मतलब वो पूछा था कि कब लागू हुआ, तो 2010 से लागू हुआ और इसका डिजाइन किया है उदय कुमार ने। ठीक, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल था। एप्पल कौन सा था? भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। वही आगे बात कर ले, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करेंगे हम सूर्य को देखने के लिए। हेलियोस्कोप से हम क्या सूर्य को देख सकते हैं। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। बात कर रहे थे हम आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि इससे नजदीक हम रखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई पड़ेगा और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आँख खराब होने का जल्दी चांस रहता है। इसलिए 25 सेंटीमीटर दूर ही रख के इन्हें पढ़ें। आगे बात कर लेते हैं शिमला समझौता। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972। ये डेट पूछ लिया जाता तो 1972 में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता तो इंदिरा गांधी। और उसी समय पूछता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेड ए भुट्टो। तो ये भुट्टो जी थे और दोनों के बीच ये हस्ताक्षर हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आगे आते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी जम्मू कश्मीर का जो है सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है? तो श्रीनगर है। ठीक, देखिए आगे शिफ्ट की बात कर लें। NTPC स्टेज 1 है, ये सेकेंड शिफ्ट है। 30 मार्च 2016 का सेकेंड शिफ्ट है। तो आइए देखते हैं इनका क्वेश्चन। देखिए सोलर सूर्य से संबंधित है, तो वैसे लूनर किससे संबंधित है? तो सोलर सूर्य सन से है, तो याद रखिए सोलर प्लेनेट में सन की जरूरत होती है। तो लूनर एक मिशन भी था, शायद गया था चंद्रमा पर, तो वही लूनर किससे संबंधित है? चंद्रमा से। इस तरह यह याद रखेगा, ये शायद बिजली का क्वेश्चन होगा। भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण पिछले शिफ्ट में भी भूकंप से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो पृथ्वी की विवर्तनी प्लेट, टेक्टोनिक प्लेटों की गति, यानी कि दोनों टक्कर के कारण भूकंप आता है, और एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है। तो ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में अवस्थित है। ठीक, आगे के क्वेश्चन की बात कर लें। तो शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान के लिए हमें क्षति का कारण बनाता है? तो शोर का लगभग 130 डेसिबल से अगर अधिक रहेगा तो ये हमें कान की क्षति, हमारे कान की क्षति हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा जो है नियंत्रण कब हुआ था? तो वही हम शिमला समझौता की बात कर रहे हैं, 1972 में हुआ था।
वो किसके किस इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था, यानी कि दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछ लिए तो थोड़ी सी घुमा के। भारतीय मुद्रा नोट की छपाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, तो ये देवास में छापा जाता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये पूछा गया है कि ये जो सामग्री क्या है, तो कपास एवं कपास के पत्ते का उपयोग क्या किया जाता है इनकी छपाई के लिए। देखिए पादप विज्ञान का संबंध किससे है, तो पादप में पौधों का और जंतु का किया जाता है जूलॉजी में। ठीक, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, तो पादप में पौधों का और जंतु में कीट से संबंधित या यानी कि जंतु से संबंधित का उपयोग किया जाता है। आगे के क्वेश्चन की बात कर लें। अ, आगे के क्वेश्चन की बात कर लें तो प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में, कैंटन टावर याद रखिएगा कहाँ है, तो चीन में, चीन का वाल भी चीन में ही है, विशाल दिवस और कैंटन टावर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या है, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं है, यह वायु प्रदूषण के बारे में पूछा गया है। इससे वायु प्रदूषण से एक दो क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी मिला गया था, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। इसे कणिकीय पदार्थ कहते हैं, यानी पार्टिकुलर मैटर होता है इसका, कभी पूछ ले फुल फॉर्म भी, तो पार्टिकुलर मैटर होता है कणिकीय पदार्थ। खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में, जो भी लीप वर्ष होगा तो उसको हम कैसे मापेंगे, तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था और लास्ट टाइम में वो कर्नाटक में ही थे, तो वही यहाँ ही उनका मृत्यु हुआ था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है कहाँ है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो खाना पकाने के लिए हम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो भी पेट्रोलियम गैस होता है वो द्रव के रूप में रहता है और उसी का उपयोग किया जाता है। देखिए याद रखिएगा यहाँ से जैसे हम लोग जो यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और मीथेन में भी पूछा जाता है। मीथेन किस में होता है, सीएनजी में मुख्यतः मीथेन होता है, और इसमें जो भी सिलेंडर होता है घर का उसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, और उसमें गंध के रूप में क्या सल्फर का गंधक रहता है, और उसमें मिथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है जिससे हमें रिसाव का पता चले। तो इस शिफ्ट का ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लगातार इस सीरीज को देखते रहें, जो भी जितने भी सीरीज हैं जाके पिछले वीडियो नहीं देखें तो वो भी देखें, और रेगुलरली सभी क्लास आपको आते रहेंगे, वो आप देखते रहेंगे, एक और दो बार देख लेंगे तो ये सारे कवर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। जैसे ही एनटीपीसी का खत्म होगा तो मैं एएलपी टेक्नीशियन का सीरीज चलाऊंगा। ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।